भरद्वाज ने पूछा है याज्ञवल्क्य जी को राम जी के विषय में, और याज्ञवल्क्य कथा सुना रहे हैं शिव विवाह की। भरद्वाज जी का प्रश्न क्या था? एक राम अवधेश तुम्हारा, एक राम अवधेश दिनकर चरित विदित संसारा, दिनकर चरित विदित। एक राम तो अवधेश अर्थात महाराज दशरथ के पुत्र है। आपने जिन्हें प्रणाम किया प्रभु वे वही राम है कि अपर कोई दूसरे हैं? यह संशय हुआ था। और भगवान शिव ने जब राम को प्रणाम किया तो सती के मन में संदेह हुआ, परीक्षा लेने गई, अपना शरीर छोड़ दिया, अब पार्वती के रूप में आई, तब भी प्रश्न तो किया ही है। मगर अब प्रश्न कैसे किया? प्रभु अगर ये जो राम है वही परब्रह्म है तो वे अवतार लेकर के क्यों आए? इनके अवतार का कारण क्या है? अब देखिए, कथा प्रश्न राम जी के विषय में पूछा है और कथा शिव की कही है। शिव शब्द का एक अर्थ होता है ज्ञान। आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पंखों से ही, जैसे कोई पंछी उड़कर महल की टोच के ऊपर बैठ जाता है, वैसे ज्ञान और वैराग्य की दो पंख से ही यह जीव मुक्ति रूपी महल की टोच पर बैठ जाता है। इसलिए पहले शिव विवाह की कथा कही, अब राम जी के अवतार की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि भगवान के अवतार के तो कई कारण हैं, इदम इत्थम, यही कारण है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के परनिन जाइए कते एका, परनिन जाइए कते, परनिन जाइए कते एका, परनिन जाइए। अब राम जन्म के हेतु तो कई हैं, इदम इत्थम भी नहीं कहा जा सकता और सभी का वर्णन भी संभव नहीं है। तो भी तुलसी ने महत्वपूर्ण 5 कारण है वो मानस में बता दिए हैं कि परमात्मा इस 5 कारण से आए हैं। देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी 5 कारण ही बताए हैं। भगवत गीता में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। पहला कारण बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूं, यह पहला कारण है। जब धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। दूसरा कारण, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। जब अधर्म का अभ्युदय होता है तदात्मानं सृजाम्यहम्। तीसरा कारण है, परित्राणाय साधूनां। साधु पुरुषों की रक्षा के लिए। साधु ही ना हो तो भगवान रक्षा किसकी करे? परित्राणाय साधूनां। चौथा कारण बताते हैं, विनाशाय च दुष्कृतां। दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। और 5वां कारण, धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आते हैं। देखिए, राम और कृष्ण आए तो धर्म की स्थापना के लिए नहीं, संस्थापनार्थाय, पुनर्स्थापना के लिए। क्योंकि जगत के जितने धर्म हैं उनका कोई न कोई स्थापक रहा है। हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन किसे कहते हैं? जो शाश्वत है, जो इटर्नल है। हमारा जो धर्म है वो वेद धर्म है। हमारे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। क्यों? इसका रचयिता कोई व्यक्ति नहीं है, इसकी रचना परमात्मा ने की है। वेदों की रचना कब हुई? हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में बहुत सुंदर उपमा दे दी गई है। यस्य निश्वसितम। यह वेद क्या है? परमात्मा का श्वासोच्छ्वास है। जब कोई जीव जगत में पैदा होता है, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ,
अब वो पैदा होता है तो उसके मुंह में दांत होते हैं क्या? नहीं होते, दांत तो बाद में आते हैं। हाँ, तुलसीदास इसमें अपवाद है। तुलसीदास का जब जन्म हुआ तो मुंह में 32 दांत थे, मगर साधारणतः जो जीव आते हैं तो मुंह में दांत नहीं होता, दांत पीछे से आते हैं। मगर श्वासोच्छ्वास वह तो पैदा होते ही शुरू हो जाता है। यह जो वेद है परमात्मा के श्वासोच्छ्वास है, अर्थात श्वासोच्छ्वास और जीव का अस्तित्व, सह अस्तित्व होता है। जैसे ही जीव आया कि सांस की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है। तो ये नहीं कि परमात्मा था और बाद में वेद प्रकट हुए। जब से परमात्मा है तब से वेद है, अर्थात वेद अनादि और अनंत है। इसलिए भगवान जब आते हैं तो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं। यह 5 प्राधान्य कारण है। मैं कई बार कहता हूं, एक बार ऐसा हुआ, अकबर ने बिरबल से पूछा कि हमने सुना है कि तुम्हारे यहां भगवान अवतार लेकर के आ जाते, तो वे खुद क्यों आते? उनके पास क्या नौकर चाकर नहीं है? बिरबल ने कहा, हुजूर आपका प्रश्न तो अच्छा है, पर ये तो विद्वानों को पूछकर बताना चाहिए। कुछ समय की मुझे मुदत दे दो, बाद में हम आपको बताते। अकबर ने कहा ठीक है। कुछ समय व्यतीत हो गया। बादशाह नौका विहार के लिए जाने वाला था। बेगम साहिबा भी थी और सलीम उस वक्त छोटा था, 6, 7 या 8 वर्ष की अवस्था होगी। वह भी साथ में था। बिरबल था, 1-2 मंत्री थे, सिपाही थे। अब जैसे वो नौका में गए और नौका थोड़े आगे गई और थोड़ा जल आगे गए तो थोड़ा गहरा था, तो नौका आगे जाते ही बिरबल ने वो जो एक सिपाही था उसको संकेत किया। तो सिपाही ने क्या किया, वो जो सम्राट का लड़का था ना सलीम, उसको धक्का दे दिया, वो जल में गिर गया। अकबर एकदम झट से कूदा, उसे तैरना तो आता ही था, बच्चे को पकड़ा, नौका पकड़ा, बच्चे को नौका में डाल दिया, खुद नौका में आ गया। जिसने धक्का मारा था उसको पकड़ा और सिपाही को कहा उसको बांध दो और सुबह उसको देहांत दंड की सजा दी। बिरबल ने कहा, हुजूर इसे देहांत दंड की सजा क्यों देते हैं? अकबर ने कहा, तू देखता नहीं उसने मेरे लड़के को धक्का मारकर अंदर जल में फेंक दिया? कहा, वो तो मैंने ही से कहा। राम जी हमेशा धनुष से बाण लिए हुए हैं। आजकल बाकी होते हैं बॉडीगार्ड तो सब, और बॉडीगार्ड होते हुए भी आपने देखा इंदिरा जी की क्या हालत हुई थी, देखा क्या नहीं? राम जी तो स्वयं अपने पास धनुष से रखते हैं। किसी ने पूछा एक बार राम जी से, आप स्वयं उठा करके घूमते हो? अगर आपको इतनी आवश्यकता है तो किसी भक्त को दे दो, वो आपके साथ साथ चलेगा। राम जी ने कहा, जब मेरे कोई भक्त के ऊपर आपत्ति आवे और तब वो कहीं इधर उधर गया हो और मैं मांगू और देने में देर कर दे, शस्त्र तो अपने पास ही होना चाहिए। प्रणवो धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्षमुच्यते। ये उपनिषद का सिद्धांत है कि प्रणव ही धनुष्य है। प्रणव कहते हैं ओंकार को। कहते हैं कि राम जी के अवतार में जो कारण है इसकी चर्चा करते हुए तुलसीदास ने कहा उसके प्राधान्य 5 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे। एक का नाम जय था, दूसरे का विजय था। ये वैकुंठ लोक में जय और विजय थे, वो भगवान के द्वारपाल थे। एक बार क्या हुआ, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सनकादि कुमार जो है, जब से उनका प्रादुर्भाव हुआ तब से लेकर आज तक उनकी अवस्था 5 वर्ष की ही है। वे सनकादि कुमार ज्ञान मार्ग के उपासक हैं। वे सनकादि कुमार जा रहे थे वैकुंठ लोक में। जैसे ही सनकादि कुमार अंदर गए, जय विजय बाहर खड़े थे, उनके हाथ में वो भाला पकड़े हुए थे। उन्होंने ऐसे उनको रोक दिया। जब सनकादि कुमारों को रोक दिया तो सनकादि कुमारों के मन में क्रोध आया। ज्ञान मार्ग में क्रोध विघ्न करता है, भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न करता है और योग मार्ग में काम विघ्न करता है। ये बंदर तो बिना कारण ही दांत कटकटाए रहते हैं कि नहीं? ये वानर जो है इसमें क्रोध और लोभ दोनों बहुत होते हैं। आपने उसका कुछ बिगाड़ा है? वो वहां बाहर बैठा है, आपने देखा नहीं कि वो दांत कटकटाने लगेगा। इसलिए तो सुंदरकांड में बहुत सुंदर कथा आई है। हनुमान जी और विभीषण का जब मिलाप हुआ और संवाद चला तो हनुमान जी ने कहा
विभीषण के मन में संदेह हो गया, क्या राम जी मेरे पर कृपा करेंगे? मैं तो राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं। तो हनुमान जी ने कहा, चिंता क्यों करता है, जरा मेरी और देख, मैं कौन से ब्राह्मण कुल में के वरिष्ठ कुल में हूं, मैं तो वानर कुल में पैदा हुआ हूं। अरे हमारी जात तो कैसी है, प्रातले जो नाम हमारा, प्रातले जो नाम हमारा, प्रातले जो तादिन ताहिन मिले आहारा, तादिन प्रातले जो नाम हमारा, जो प्रातः काल में हमारा अर्थात वानरों का नाम ले ले या मुख देख ले, तादिन ताहिन मिले आहारा, उस दिन तो उसको भरपेट खाना भी नहीं मिलता, आहार नहीं मिलता। अब आप एक क्षण के लिए सोचिए, क्या हनुमान जी का नाम लेने से आहार नहीं मिलता? प्रातः स्मरण में तो हनुमान जी का उल्लेख किया गया है। इन पांचों का तो प्रातः काल में स्मरण करना चाहिए। ये जो 5 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, सनत कुमार देवर्षि सुक भीष्म प्लवंगमा, प्रातरेव स्मरे नित्यम काम बाधा न जायते। जो इन 5 का प्रातः काल में स्मरण करते हैं, उनको काम पीड़ा नहीं देता। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। सनकादि कुमार, देवर्षि अर्थात देवर्षि नारद, सनत कुमार देवर्षि, सुक अर्थात सुखदेव जी, भीष्म अर्थात पितामह भीष्म, और प्लवंगमा अर्थात हनुमान जी। इन 5 का तो प्रातः काल में स्मरण करना चाहिए। क्यों? काम बाधा न जायते, काम बाधा नहीं देता, पीड़ा नहीं देता। तो हनुमान जी ने ऐसा क्यों कहा, प्रातले जो नाम हमारा? देखिए सुंदर कांड में जब जब हनुमान जी आरंभ में बोले तो एक वचन का प्रयोग किया है। जब सीता की खोज के लिए निकले तो हनुमान जी ने क्या कहा, मैं सीता की खोज के लिए जाता हूं और जब मैं खोज करके वापस आऊंगा तब तक आप मेरा यहाँ इंतजार कीजिए, राह देखिए। तो हनुमान जी ने एक वचन का प्रयोग किया, मगर यहां हनुमान जी ने बहुवचन का प्रयोग किया। क्या कहा? प्रातले जो नाम हमारा, अर्थात पूरे वानर कुल की बात कही। यहां खाली हनुमान जी की बात नहीं है। और वानर कुल कैसा है? वानरों में लोभ बहुत होता है और क्रोध बहुत होता है। बिना कारण दांत के पिटाते हैं, ये क्रोध का लक्षण है। और लोभ भी बहुत है। वानरों को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, जमीन के अंदर वह जो एक मटकी होती है जिसका पेट बड़ा होता है, वो घड़ा, उसको जमीन में गाड़ देते हैं, उसमें चने डाल देते हैं, कुछ चने बाहर डाल देते हैं। फिर वानर उन चनों को खाता खाता आता है। फिर जैसे उस घड़े के अंदर हाथ डालता है, जब हाथ डालता है तब तो अंगुलियों को ऐसी कर लेता है सीधी, और फिर मुट्ठी में जब चने भर लेता है, फिर मुट्ठी बंद हो जाती है, तब हाथ बाहर नहीं निकल सकता, तो हाथ इसका फंस जाता है। फिर गले में वे लोग रस्सी डाल देते हैं और बंदर को पकड़ लेते हैं। तो वानर जात ऐसी है कि जिसपे लोभ बहुत है, क्रोध बहुत है। ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ है। भगवान कुल नहीं देखते, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, भगवान ये सब नहीं देखते। भक्ति प्रियो माधव, भगवान तो भक्ति ही देखते।